मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले आपने श्लोक के माध्यम से भारत देश का वर्णन पढ़ा और उसके प्रश्नोत्तर को मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगी। आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें संस्कृत भाषा के सम्मान को बताया गया है, महत्व को बताया गया है। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। मिलान वाला प्रश्न जो होता है वो सामने सामने लिखा जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मैं यह उत्तर लेकर आई हूँ। मैं आपको पीडीएफ में भी यह उत्तर दे दूँगी, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं लेकर आई हूँ। देखें, जैसे है प्रकृत्याः सुरम्यम, सामने लिखा है, जो इसका उत्तर है उसके सामने मैंने लिख दिया है। ऐसा ही आप परीक्षाओं में लिखें या आपका जो प्रश्नोत्तर है, अभ्यास कार्य है, कॉपी पर आप उसके उत्तर लिखिए। प्रश्न और उत्तर कॉपी पर होने चाहिए, चाहे एक शब्द का उत्तर हो और चाहे एक वाक्य का उत्तर हो, क्योंकि बहुत सारी किताबें और कॉपियाँ जो मुझे करेक्शन के लिए आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आप प्रश्न के सामने ही किसी तरीके से उत्तर लिख रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। आप एक कॉपी बनाइए जिसमें प्रश्नोत्तर होना चाहिए, चाहे वो एक वाक्य का हो और चाहे वह एक शब्द का हो, और दूसरा मिलान वाला प्रश्न भी आप वहीं पर लिखें, तो सामने सामने आप लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, धनानां निधानम, सामने ही मैंने उत्तर लिख दिया है। धरायां प्रधानम, ये भी सामने है। विदेशेषु गीतम स्वदेशम नमामा जीवनम च अर्पयामा। इस तरीके से मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दी हूँ। बाकी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पूरा अभ्यास कंप्लीट करके भेज दूँगी, लेकिन खुद से भी उसे समझने की कोशिश करिए। और जब पाठ का अर्थ आपको आएगा तो उत्तर आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए हम अगले पाठ का अध्ययन करते हैं। संस्कृत गौरवम, यह पाठ है। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है कि संस्कृत भाषा में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं की गई हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण लिखने वाले हैं संस्कृत भाषा में, वो चाहे श्लोक हो चाहे गद्य हो। ठीक है, देखें, चत्वारो वेदा, संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यदि हैं तो वो वेद है। ठीक है, और वेद कितने हैं? 4, वही लिखा गया है, चत्वारो वेदा, वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं उनका नाम लिखा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्च, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक, आगे है रामायणम महाभारतम श्रीमद् भागवत गीतम च, रामायण जान रहे हैं जिसमें राम जी का वर्णन है। महाभारत जो संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन में अंतर होता है। प्राचीन मतलब पुराना होता है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन क्या आप कह सकते हैं कि उसके लेखक का ही नाम नहीं पता है, माना जाता है कि वो ईश्वरीय प्रदत्त है। कौन? 4 वेद, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। ठीक, तो महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान का वर्णन है, रामायण में राम जी का वर्णन है। ठीक, उपजीव्य काव्य रूपेण शोभन्ते, ये उपजीव्य काव्य के रूप में हैं। उपजीव्य का मतलब क्या होता है? उपजीव्य, उप मतलब जिसके ऊपर जीवन धारण किया जाए। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि कौन जीवन धारण कर रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत से, जब रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता बन चुकी थी, उसके बाद बहुत से लेखक हुए संस्कृत में, और जिन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उसका आधार इन्हीं को बनाया है। इन्हीं को पढ़ करके और अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं, लेकिन उसमें जो मूल बात है वो यहीं से ग्रहण की गई है। तो उनकी रचनाओं के जीवन का आधार जो है कौन है? रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत
गीता, इसीलिए इनको उपजीव्य काव्य कहा जाता है। आइए आगे लाइन में स्पष्ट हो जाएगा। एभ्या विषयम, एभ्या इन किताबों से, विषयम विषयों को, गृहीत्वा लेकर के, ग्रहण करके, सहस्राधिकानि, सहस्र मतलब होता है हजार, अधिकानि मतलब ज़्यादा, हजारों से भी ज़्यादा, काव्यानि काव्य, नाटकानि च और नाटक, रचितानि लिखे गए हैं। जो हजारों से भी ज़्यादा काव्य और नाटक लिखे गए हैं, उनका आधार जो है वो रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता से ही विषय लिया गया है। ठीक, अगले पैराग्राफ में देखें। अगले पैराग्राफ में उन लेखकों का नाम दिया गया है जो संस्कृत में श्रेष्ठ हैं। ठीक, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल इत्यादि प्रवृत्तया शब्द है जिसका मतलब है इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी नाम है कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल इत्यादि, मतलब इसके अलावा भी अनेक ऐसे कौन है, महाकाव्यकाराः, अनेक महाकाव्यकार हुए हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को लिखने वाले हैं। लेकिन वह किसमें लिखा गया है, श्लोकों में, कविताओं में, जिन्हें गाया जा सकता है। काव्यकाराः सन्ति, ये बड़े महान काव्यकार हैं। और भी नाम हैं जो काव्यकार नहीं हैं, जो गद्यकार हैं। देखिए, गद्य और कविता दो होती, गद्य और पद्य दो होता है। गद्य वह होता है जो गाया नहीं जाता, अर्थात जो कहानी टाइप में लिखा रहता है। ठीक है, और कविता समझ ही रहे हैं, काव्य होता है, श्लोक होता है, और उसी को पद्य भी कहा जाता है। बाणभट्ट, सुबंधु, पंडित अंबिका दत्त व्यास प्रमुखाः गद्यकाराः जाताः, ये प्रमुख गद्यकार हैं, प्रमुख कहानी लेखक हैं। ठीक, नाट्यशास्त्र प्रणेतु भरत मुने नाम को न जानाति, नाट्य शास्त्र के प्रणेता, नाट्य शास्त्र क्या होता है, नाट्य को हम इंग्लिश में कहते हैं स्किट। ठीक है, तो सबसे पहले नाटकों को जन्म देने वाले, सबसे पहले नाटक खेला जाए कैसे, किस प्रकार से, इस बात को सोचने वाले और लिखने वाले कौन है, भरत मुनि। उनके यहाँ लिखा हुआ नाम को न जाना, तो उनके नाम को कौन नहीं जानता, अर्थात उनको तो सब लोग जानते हैं कि भरत मुनि ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले नाटकों को किस प्रकार से खेला जाए, नाटक क्या होता है, वो कैसे एक समझ लीजिए वेद का अंग माना जाता है नाटक को, कि कितना महत्वपूर्ण है संसार के लिए, इसका जन्म उन्हीं के द्वारा माना जाता है। यह न केवलम भारतस्य, यह जो किसके लिए, भरत मुनि के लिए, जो न केवलम भारतस्य, जो केवल भारत में ही नहीं, अपितु जबकि विश्व नाट्य साहित्यस्य प्रवर्तकाः अस्ति, जो विश्व के नाटकों के साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, संपूर्ण विश्व में सबसे पहले नाटक की संरचना करने वाले माने जाते हैं। भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूत, विशाख दत्त प्रभृत्या नाटककारा अभुवन। अब नाटककारों का नाम लिखा गया है कि भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूत, विशाख दत्त, ये सब नाम हैं। ये इत्यादि नाटककारा अभुवन, इत्यादि नाटककार, अभुवन मतलब हुए हैं, ये सभी नाटककार हैं, ये सभी नाटक लिखने वाले हैं। किसमें, संस्कृत भाषा में। कालिदासस्य नाटकम, कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक का नाम है, अभिज्ञान शाकुंतल, ये नाटक का नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। संपूर्ण जगति, सारा संसार, स्वकीय श्रेष्ठतायाः डिंडिम घोषम करोति, अपनी श्रेष्ठता का उद्घोष करता है, अपनी कि वो नाटक जो है वो ढोल की आवाज़ करने का मतलब होता है, वो नाटक ऐसा है कि उसको पढ़ करके स्वयं
व्यक्ति यह मान लेता है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ नाटक यही है। और उसका नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और लिखा किसने है? कालिदास। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। ठीक है, तो बेटा आज मैं आपको बस यहीं तक पढ़ाती हूँ। इसको आप दोहराइएगा, पढ़िएगा। ज़्यादातर कवियों के नाम हैं, लेखकों के नाम हैं और नाटककारों के नाम हैं। ठीक है, और मैं आपको PDF के माध्यम से पिछले पाठ का अभ्यास कार्य भेज दूँगी, वह पूरा करके स्कूल में सबमिट करिएगा जिससे करेक्शन हो सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।